गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गया हूं लेके एक बार आपके पास एसएससी इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 500 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की सीरीज का ये आखिरी वीडियो। ये प्लेलिस्ट कवर करेगी आपके स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और मैनी मोर एग्जाम जिसमें आती है अंग्रेजी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड की ओर। द फर्स्ट वर्ड इज बैशफुल। तो बैशफुल का मतलब होता है संकोची। ठीक है, इसका पार्ट उससे एडजेक्टिव होता है। इसकी मीनिंग देखते हैं, इजली एम्बैरेस्ड, शाई और टिमिड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, यानी संकोची, लज्जालू, शर्मीला। ठीक है। शी वॉज बैशफुल वेन समवन कॉम्प्लीमेंटेड हर। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है या बहुत ही ज़्यादा शर्मीली हो जाती है जब कोई उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। बैशफुल का सिनोनिम देखते हैं, शाई, टिमिड, मॉडेस्ट, रिजर्व्ड, सिपिश। और एंटोनिम देखते हैं, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, फियरलेस, फॉरवर्ड। और इसका एक और वर्ड होता है जिसको बदतमीजी के सेंस में भी यूज़ करते हैं, सेवेज। एग्जाम्पल देखते हैं, द बैशफुल बॉय लोवर्ड हिज आइज व्हेन द टीचर प्रेज्ड हिम। जो बैशफुल बॉय था, बैशफुल सिंस एक एडजेक्टिव है इसलिए इसका नाउन से पहले यूज हुआ है। तो जो वो संकोची शर्मीला लड़का था उसने अपनी आंखें नीची कर ली जब टीचर ने उसकी तारीफ की। तो बैशफुल का मतलब होता है संकोची या शर्मीला। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, बिगाइल। तो बिगाइल क्या होता है? तो बिगाइल का मतलब होता है टू चार्म और इंचेंट समवन इन अ वे दैट डिसीव्स और मिसलीड्स हिम। किसी को छल पूर्वक लुभाना, मोहित करना या धोखा देना। आपने केरला 2 स्टोरी देखी होगी, केरला 2 की मूवी। उसमें कैसे जो मुस्लिम लड़का होता है वो हिंदू लड़की को बोल देता है कि तुम्हारा डांस पैशन है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तुम कन्वर्ट हो जाओ। फिर वो कन्वर्ट हो जाती है, फिर उस लड़के की माँ ही उसको बहुत मार मारती है। खैर चलिए, मेरे हिसाब से जिसके साथ जो होता है वो उसी लायक होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कॉन आर्टिस्ट बिगाइल्ड द इन्वेस्टर्स विथ फेक प्लान्स एंड प्रोमिसेस। जो वो आर्टिस्ट था उसने धोखा दिया। कैसे? उन लोग को फेक प्लान और प्रोमिसेस दिखाया, उनको फेक प्रॉफिट्स दिखाया, तब जाकर उनको धोखा दिया और उनसे इन्वेस्टमेंट ले लिया। दैट्स बिगाइल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेलिकोज। तो बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बार बार ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। विलिंग और ईगर टू फाइट, एग्रेसिव एंड वॉल्ड लाइक इन एटीट्यूड और बिहेवियर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बेलिकोज डिक्टेटर थ्रीटेंड वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री दैट अपोज्ड हिम। ठीक है, तो इसका तो चेहरा अलग लग रहा है लेकिन ये नॉर्थ कोरिया से तो नहीं लग रहा है हमको। खैर आगे बढ़ते हैं, इसका सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम्स होता है वॉर लाइक, एग्रेसिव, हॉस्ट लाइक, मिलिटेंट, कॉम्बैटिव, जो कि बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। एंटोनिम देखते हैं, पीसफुल, पैसिफिस्ट, ठीक है, फ्रेंडली, माइल्ड, जेंटल। पैसिफिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो हर जगह से शांति चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, बिवाई। तो बिवाई का पार्ट नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रुप। तो लड़कियों के झुंड को बिवाई बोलते हैं। बिवाई ऑफ फ्रेंड्स केम टू सरप्राइज हर, ऐसे करके याद करिएगा। बिवाई ऑफ बीज, बिवाई ऑफ जर्नलिस्ट सराउंडेड द सेलिब्रिटी आफ्टर द इवेंट। सॉरी, लड़कियों के झुंड को नहीं बोलते हैं। बिवाई मतलब ग्रुप होता है जनरली। लोगों या चीज़ों का बड़ा समूह या झुंड, टोली या जमघट, उसको बिवाई बोलते हैं। जैसे इसको इसको याद करने की ट्रिक मैंने ऐसे बताई थी कि लड़कियों के झुंड को याद कर लीजिएगा, बेबी। तो बेबी को आप जब भी बुलाएंगे वो अपने किसी फ्रेंड के साथ आएगी, ग्रुप में आएगी। आपकी बेबी कभी अकेले नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह बेबी से याद कर लीजिए कि बेबी जब आएगी तो ग्रुप में आएगी। ठीक है, तो अब बेबी ऑफ फ्रेंड्स, इसको बिवाई, बेबी, बीवी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, बायोप्सी। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। द मेडिकल रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ ए स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी टू डिटेक्ट डिसीज। मतलब एक छोटा सा सैंपल लेना और फिर उस पर डायग्नोसिस करना कि इसको क्या बीमारी है। द पेशेंट हैड अ बायोप्सी टू चेक इफ द स्किन स्पॉट वाज हार्मफुल। ठीक है, शरीर के ऊतक का, टिश्यू का छोटा सा सैंपल लेना और उसकी जांच करने को बायोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आते हैं, बिजार। तो इसको बिजारे भी के लोग बोलते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई लिखा है तो बोल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका वोकल नहीं चेक किया जाएगा, रिटन चेक किया जाएगा। सॉरी। तो बिजारे, सॉरी बिजार। तो बिजार का मतलब होता है अजीब, अनोखा, यूनिक। जैसे हाथी रस्सी पे चल रहा है तो कितना यूनिक बात है ना, बिजार सिचुएशन, बिजार इंसिडेंट, बिजार साइट। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग है वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल और वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैजिशियन परफॉर्म्ड सम बिजार ट्रिक्स
that amazed the audience। जो मैजिशियन था उसने बहुत ही ज़्यादा यूनिक ट्रिक्स दिखाई जिससे लोग स्तब्ध रह गए, अमेज्ड रह गए। नेक्स्ट आते हैं ब्रूनेट। तो ब्रूनेट का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसके बाल जो होते हैं वो ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन या डार्क कलर के होते हैं। भूरे या काले बालों वाली महिला या लड़की को ब्रूनेट बोलते हैं। द ब्रूनेट मॉडल वॉकड कॉन्फिडेंटली ऑन द रनवे। वो भूरे बालों वाली लड़की बहुत कॉन्फिडेंटली चली थी, कहाँ, रनवे पर। ठीक है, दैट्स ब्रूनेट। इसका सिनोनिम देख लेते हैं, डार्क हेयर्ड। डार्क का मतलब ब्लैक से मत ले लीजिएगा, ठीक है, डार्क हेयर्ड, ब्राउन हेयर, डार्क, रेवन हेयर्ड, ब्लॉन्ड। एंड देखते हैं ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का मतलब होता है लाइट हेयर, मतलब ऐसा उसके बालों का कलर ऐसा ऐसे गोल्डन है तो लाइट है, वो ब्लॉन्ड है। फेयर हेयर, लाइट हेयर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, द वर्ड इज बुलवर्क। तो व्हाट इज द बुलवर्क? पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड इज नाउन मीनिंग अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर built to protect against attack, a strong protector or supporter or something। जो रामनगर का किला है, अगर आप बनारस से होंगे, मैं बनारस से हूँ, तो हमारे यहाँ रामनगर का किला है, तो रामनगर के किले की जो दीवारें हैं ना, दैट्स बुलवर्क। द एंशिएंट वॉल स्टूड एज अ बुलवर्क टू प्रोटेक्ट द सिटी। ठीक है, तो फ्लड से बचाने के लिए, जैसे कि आप बुलवर्क में एक चीज़ और मान सकते हैं, इससे चाइना की दीवार जो है ना, जो चाइनीज चौक चाइना में दिखाया गया है, तो वो भी क्या है, बुलवर्क है। ठीक है, एग्जाम्पल, द आर्मी बिल्ट ए बुलवर्क टू डिफेंड द फोर्ट फ्रॉम एनिमीज। रक्षा के लिए बनाई गई मजबूत दीवार, किसी चीज का मजबूत रक्षक या समर्थक, दैट्स बुलवर्क। सिनोनिम देख लेते हैं, बैशन, रैम्पार्ट, फोर्टिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग होल्ड, शील्ड। इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, बैशन और रैम्पार्ट। ठीक है, तो रामपार्ट ऐसे याद कर लीजिए कि इसके पार्ट मतलब हिस्सा, इसके हिस्से में राम जी हैं, उसके साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, और बैशन को नॉर्मली याद करना पड़ेगा, मुझे उसकी ट्रिक नहीं पता चल रही है, तो इसका राम जी इसके हिस्से में उसका बुरा कैसे हो सकता है ना। देखिए, अभी राम जी आप लोग के हिस्से में है, जो राम को लाए थे आप उनको लाए हैं, अब आप जिनको लाए हैं वो पता नहीं आपको कितने दिन तक टिकने दें, है ना, मतलब सर्वाइव करने दें, पेट्रोल ये सब इतना महंगा हो रहा है। खैर चलिए, तो अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है हल्ला गुल्ला शोर। ठीक है, द सिटी ट्रैफिक वाज ए कैकोफोनी ऑफ हॉर्न्स, शाउट्स एंड लाउड म्यूजिक। इसका सिनोनिम देख लेते हैं, डिस्कॉर्ड, डिसऑनेंस, नॉइज, क्लैमर, हबब। और एंटोनिम से हार्मोनी, मेलोडी, पीस, साइलेंस, क्वाइट। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज एक नाउन या फिर वर्ब की तरफ यूज होता है और इसका मतलब होता है छलावरण। यानी कि जैसे अगर आप पबजी खेलते हो तो गिली सूट मिलता था, याद है, ग्रीन वाला, तो गिली सूट मिलता था, घास में लेट जाते थे, पता नहीं चलता था। या फिर अगर एक और खेलते थे वाइट वाला, तो वाइट तरह का सूट मिलता था, है ना, तो वाइट सूट बर्फ में लेट जाते थे। छलावरण, किसी वस्तु को उसके आसपास के वातावरण में छिपा देना, छिपाना या वेश बदलना, जैसे गिरगिट करता है। गिरगिट हैज द एबिलिटी टू कैमोफ्लेज। द टैंक वॉज कवर्ड इन कैमोफ्लेज, पेंटेड टू ब्लेंड विद द डेजर्ट। टैंक को ऐसे पेंट किया गया ताकि वो कैमोफ्लेज्ड हो जाए, मतलब वो कैमोफ्लेज्ड हो गया, लाइक वो कैसा हो गया, पूरा डिजर्ट के कलर का हो गया, तो दूर से दिख ही नहीं पा रहा था। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है छिपाना, डिस्गाइज का मतलब भी छिपाना, ब्लेंडिंग मिला देना, मिक्स कर देना, आपको पता नहीं चलेगा कि पहले क्या था, कवर करना, मास्किंग करना या हाइड करना। नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं, एक्सपोजर यानी रिवील कर देना, अनकवर कर देना, शो, डिस्प्ले, डिटेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड पे आता है केनाइन। ऑलरेडी हम आपको बताए थे स्टार्टिंग वीडियो में कि एक बोवाइन था जो गाय से रिलेटेड है, गाय की फैमिली से। एक फेलाइन था जो कि कैट की फैमिली से था। अब कैनाइन है जो कि डॉग या डॉग से रिलेटेड होता है। द कैनाइन इज नोन एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। कुत्ते से संबंधित, कुत्ता या कुत्ता कुल का प्राणी। द डॉग शोड इट्स कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ मतलब जो आगे के दांत दिख रहे हैं उसको कैनाइन बोलते हैं। कैनाइन टीथ व्हेन इट फेल्ट थ्रीटेंड। एडजेक्टिव, डॉग से रिलेटेड, और नाउन, अ डॉग और अ मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इसका एंटोनिम होता है फेलाइन। कुत्ते का उल्टा बिल्ली, तो कैनाइन का उल्टा फेलाइन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कैप्टर। ठीक है, एक होता है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना। कैप्टर, कैद करने वाला, तो मीनिंग है पर्सन हु कैप्चर समवन और समथिंग। अपहरता, पकड़ने वाला या कब्जा करने वाला। द कैप्टर वॉज ब्रेव एंड क्लेवर। जो कैप्टर था वो बहुत ही बहादुर और समझदार था। एग्जाम्पल देखते हैं, द पायरेट्स वर कैप्टर्स हु किडनैप्ड सेलर्स फ्रॉम अदर शिप्स। जो पायरेट्स
थे वो कैप्टर्स थे, इन्होंने सेलर्स को दूसरे शिप से क्या किया, किडनैप कर लिया। सिनोनिम देखते हैं सीजर, कैचर, टेकर, डिटेनर, अरेस्टर, कैप्चरर। और एंटोनिम देखते हैं लिबरेटर, दयालु, रेस्क्यूअर, बचाने वाला, रिलीजर, छोड़ देने वाला, फ्रीयर, मुक्त कर देने वाला, सेवियर, रक्षक, प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सेलिबेसी। अब द स्टेट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशंस, चेस्टिटी। तो इसको सेलिबेसी को ऐसे याद कर लिए कि किसी की गर्लफ्रेंड थी और वो चल बसी, तो जब वो चल बसेगी तो इसके बाद वो मैरिज या सेक्सुअल रिलेशन तो मना ही नहीं पाएगा क्योंकि वो चल बसी। तो चली चल बसी ऐसे करके इसको आप याद कर लेते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो इन सब चीज़ों से दूरी बना लिया हो, मैरिज से, सेक्सुअल रिलेशन से, चेस्टिटी से, मतलब वो ब्रह्मचर्य में चला गया हो, संयम में चला गया हो, डेट्स सेलिबेसी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। मैनी मॉन्क्स टेक अ वो ऑफ सेलिबेसी, बहुत सारे मॉन्क्स कसम खाते हैं सेलिबेसी की, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस कर पाएं, टू फोकस ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी। इसका एंटोनिम है मैरिज, मैट्रिमोनी, वेडलॉक, अनचेस्टिटी, इमॉर्टेलिटी और ल्यूडनेस। ल्यूडनेस नया वर्ड है आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एस्थेटिक। तो एस्थेटिक कभी कभी एस्थेटिक पिक्स ली जाती है। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य से रिलेटेड होता है, कंसर्न्ड विथ ब्यूटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, हैविंग प्लीजिंग और अट्रैक्टिव क्वालिटीज दैट अपील टू द सेंसेस ऑफ और द माइंड। मतलब मन को लुभा देने वाला। जैसे आप इंस्टा पे आजकल देख रहे होंगे कि एक आदमी रहता है, अपनी किचन की फोटो लेता है, एआई पे अपलोड करके नीचे लिख देता है एस्थेटिक पिक्स बनाओ, और उसका किचन एकदम सुंदर लगने लगता है ना। मतलब रूम वही रहता है, रिसोर्सेज उतने ही रहते हैं, लेकिन उसी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके उस रूम को और अच्छा डेकोरेट कर देता है। दैट्स द एस्थेटिक। द रूम हैज अ मॉडर्न एस्थेटिक विथ क्लीन लाइन्स एंड सॉफ्ट कलर्स। ठीक है, तो सुंदरता से जुड़ा हुआ होता है, ऐसी विशेषता जो देखने में या अनुभव करने में सुखद लगे। इसका एंटोनिम देख लेते हैं अगली, अनअट्रैक्टिव, अनअपीलिंग, प्लेन। सिनोनिम देखते हैं ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, प्लीजिंग, आर्टिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एड्रॉइड। वर्ड नंबर पे मत जाइएगा, काउंट कर लीजिएगा, 13-14 वर्ड होंगे। तो एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब होता है, हमारा फोन होता है एंड्रॉइड, एक होता है एप्पल। तो एंड्रॉइड एप्पल से ज़्यादा कुशल है ना। एंड्रॉइड जो फीचर 10 साल बाद लेके आता है, एप्पल उसे अभी चलाया हुआ है। तो एड्रॉइड, अ पर्सन हु इज क्लेवर, स्किलफुल एंड क्विक इन हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। निपुण, कुशल, चतुर या दक्ष को हम लोग एड्रॉइड बोलते हैं, क्योंकि ये सब एंड्रॉइड की विशेषता है। ठीक है, इसको हम लोग और राइट से याद कर सकते हैं, जो हर काम राइट वे से करे, तो वो एड्राइट है, एड्रॉइट है। एंड द एड्रॉइट पॉलिटिशियन हैंडल द क्राइसिस विथ रिमार्केबल स्किल। जो कुशल राजनेता था, उसने संकट को बहुत चतुराई से संभाला। इसके सिनोनिम देखते हैं स्किलफुल, क्लेवर, डेक्स्ट्रुअस। एक होता है एम्बी डेक्स्ट्रुअस, दोनों हाथों से निपुणता से काम करने वाला। एक होता है डेक्स्ट्रुअस, मतलब निपुण आदमी। एक्सपर्ट या प्रोफिशिएंट। एंटोनिम देखते हैं क्लमसी, ऑकवर्ड, इनेप्ट, अनस्किल्ड और इनकॉम्पिटेंट। नेक्स्ट ट्रिक। ओके, तो स्लाइड हमारी खत्म हो गई है। तो आज हमारी ये सीरीज कंप्लीटली खत्म होती है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड थे मैंने आपको 10 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। अब इसके बाद मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, तो मैं उस टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म भरे जा चुके हैं और अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिसने नहीं भरा है भर लो। ठीक है, तो वोकैबुलरी एमसीक्यू चैलेंज, इसमें 10 वर्ड्स है। कल ही मैंने क्वेश्चन दिए थे, तो आज इसके आंसर की बारी है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द फर्स्ट वन इज हार्श, लाउड, अनप्लेजेंट साउंड मिक्सचर। अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर है कैकोफोनी। द प्रैक्टिस ऑफ हाइडिंग बाय ब्लेंडिंग इन सराउंडिंग्स। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग्स में घुल मिल जाना, छिप जाना, कोई आपको पकड़ ही ना पाए, डेट्स कैमोफ्लेज। अ पर्सन हु कैप्चर्स और टेक्स कंट्रोल। एक ऐसा पर्सन जो किसी को कैप्चर कर लेता है, उस पर कंट्रोल बना लेता है, हाईजैक कर लेता है, डेट्स कॉल्ड कैप्टर। वन हु अवॉइड्स मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशन। ऑलरेडी बताए थे, चल बसी है ना, है ही नहीं तो क्या करेगा, तो सेलिबेसी। रिलेटिंग टू डॉग्स और डॉग फैमिली, तो डॉग और डॉग फैमिली का होगा कैनाइन, कैट फैमिली का होगा फेलाइन, और गाय की फैमिली का होगा बोवाइन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अनअब्जर्व्ड, स्ट्रेंज और अनबिलीवेबल थिंग। जो एकदम अजीब हो, बिलीव करने लायक ही ना हो, लेकिन ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, तो डेट्स कॉल्ड बिजार। अ पर्सन विद ब्राउन हेयर, तो अगर किसी पर्सन का ब्राउन या फिर डार्क हेयर है तो डेट्स कॉल्ड ब्रूनेट, और लाइट हेयर है तो डेट्स कॉल्ड ब्लॉन्ड।
8 पे आते हैं, अ वॉल और स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर प्रोटेक्शन और डिफेंस, जैसे कि चाइना की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो डेट्स कॉल्ड बुलवर्क। अच्छा, बुलवर्क को क्या याद करेंगे? बुल, तो बुल कितना स्ट्रांग होता है ना, तो बुल अगर हम वर्क करने पर लगा दें तो कोई भी हमारी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा बुल वर्क पर है। तो बुल वर्क से याद कर लीजिएगा कि अगर बुल स्ट्रांग होता है और वो वर्क कर रहा है तो कोई भी हमारी बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा। अब मेडिकल टेस्ट इन विच टिश्यू इज एग्जामिन, तो टिश्यू को एग्जामिन करने के लिए मेडिकल टेस्ट जो होता है दैट्स कॉल्ड बायोप्सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन और थिंग दैट इज कैप्चर्ड और सीज्ड, एक ऐसा पर्सन और थिंग जो कि कैप्चर कर लिया गया है या सीज्ड कर लिया गया है, दैट इज कैप्चर्ड। कैप्टर, सेलिबेसी, कैनाइन, कैकोफोनी, चारों ऑप्शन गलत हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जो सीज कर लिया होगा उसको हम लोग हाईजैक्ड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग किडनैप्ड बोलते हैं। तो एक तरह से और क्या क्या वर्ड्स होते हैं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी को ऐसे ही जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया से सीरीज में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो यार, अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर रहे हैं हम तो, ठीक है। आपकी लाइक से मोटिवेशन मिलता है, सुबह सुबह उठ के वीडियो बनाता हूँ ताकि आसपास की सराउंडिंग्स की आवाज़ ना आ सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।